बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना जो हैं उन्होंने इंडिया का दौरा किया है और इंडिया ने, मैं देख रहा था, शायद कोई $9.5 बिलियन के कंसेशनल लोन्स दिए हैं उनको। और इंशाल्लाह एक दिन आएगा जब हमारे पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर जाएंगे तो दुनिया कहेगी कि वो देखो कि इन भिखारियों को, इन ढीठ के बच्चों को हर थोड़े अरसे के बाद भीख मांगने का एक जरिया मिलता है। अपनी सदका खैरात ज़कात, यार मैं और आप खाने के लिए निकलते हैं कि नहीं, भी बच्चों को लेकर के, अपनी फैमिलीज को लेकर के, तो दरवाजे पे आकर के कोई नॉक करता है, मैं और आप जैसे उसको देते हैं ना, बस वैसे ही हाल इंटरनेशनल कम्युनिटी का हमारा है। तो इस इमदाद को शुक्रिया के साथ कबूल करने से बेहतर है कि इस इमदाद को, इसकी औकात को पहचाने। ये हमारे मुंह पे तमाचे की तरह मार रही है इंटरनेशनल कम्युनिटी, क्योंकि उनको पता है कि ये सिर्फ बड़बोले हैं, ये बोल बच्चन करने वाली कौम है। इंडिया जो है अभी तक क्वाड का वाहिद मेंबर है जिसने रशिया के साथ अपने ताल्लुकात को ऑयल के हवाले से तिजारत बरकरार रखी हुई है। हेलो दोस्तों, जय हिंद। ड्राइक स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने 4 सितंबर को भारत के दौरे पर आई हुई हैं, जो भारत में उनका भव्य स्वागत हुआ है। और प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मंगलवार को यह कहा कि भारत और बांग्लादेश के तीस्ता के पानी पर मतभेद सहित सभी द्विपक्षीय मुद्दों को सुलझाना चाहिए, जो भारत और बांग्लादेश के हित में बहुत सही होगा। और दोनों पक्षों ने रेलवे विज्ञापन प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष जल बंटवारे को कवर करते हुए 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने बांग्लादेश को यह वादा किया है कि हम बांग्लादेश को हर दिक्कत में साथ देते हैं, हर मुसीबत में साथ देते हैं। अगर बांग्लादेश को कोई भी मुसीबत पड़ेगा तो हम बांग्लादेश को जरूर सपोर्ट करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा कि भारत को सबसे महत्वपूर्ण और निकटतम पड़ोसी के रूप में हम बांग्लादेश को देखते हैं। यह सुनते हुए पाकिस्तान की मीडिया बौखला गया है। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना जो हैं उन्होंने इंडिया का दौरा किया है और इंडिया ने, मैं देख रहा था, शायद कोई $9.5 बिलियन के कंसेशनल लोन्स दिए हैं उनको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए। लेकिन जो एक पर्सपेक्टिव मैं आपके सामने रखना चाहता हूं बैरिस्टर साहब, वो ये है कि मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ अरसे से अगर देखा जाए तो कोई सिग्निफिकेंट ग्लोबल लीडर या रीजनल लीडर पाकिस्तान नहीं आया और सारी जो ग्लोबल लीडरशिप है वो इंडिया आ रही है। तो पाकिस्तान आप कैसे देखते हैं, कैसे डिस्कनेक्ट है रीजन से और इंटरनेशनली कि अब जो है वो हमारे सियासतदान जहाँ जाते हैं सिर्फ एड के लिए जाते हैं या पैसे के लिए जाते हैं या कर्जों के लिए जाते हैं, और अब जारी बात है ये फ्लड्स के पैसे के लिए जाते हैं। तो आप ये जो डिफरेंस को देख रहे हैं, ये पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कि पाकिस्तान भी जो है, जो आज से 10 साल पहले दुनिया के साथ बड़ा इंगेज था। एससीओ के अंदर देखना ये है कि शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी के दरमियान क्या मुलाकात होती है तो वहां से मोदी क्या लेकर आते हैं, ठीक है, क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान मुलाकात होती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं जो इस वक्त, जिससे पूरी दुनिया, पूरा खित्ता गुजर रहा है। और ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर अब पाकिस्तान की जो मैं आपको बताऊं कि बहैसियत एक मुल्क होता है ना, एक मुल्क के तौर पे आप एक पोजीशनिंग लेते हैं और फिर उसके बाद आप रीजन के अंदर बात कर रहे होते हैं कि अच्छा जी कौन है, किस तरह से है, क्या। तो वो पूरी जो पिक्चर है, वो चूंकि पिक्चर क्लियर नहीं हो पा रही है अभी इस वक्त, आपके पड़ोस में दूसरी जंग शुरू हो गई है और दूसरी बहुत बड़ी जंग है। और वो एक ऐसी जंग है जिसमें आप बहुत, मतलब चाइना, इंडिया, मतलब ये बेल्ट एंड रोड, ये वस्ती एशिया, ये बांग्लादेश, ये तो पूरा ईस्ट जो आपका साउथ ईस्ट एशिया है, यूरोप है, मशरिक वस्ता, फिर टर्मोइल की तरफ जा रहा है, इराक। मतलब आप कैसे अपने आप को पाकिस्तान के लोग, मतलब पाकिस्तान की क़यादत, आप कहेंगे जी वो फलाने मुल्क से, वो लोग आपको किस तरह से देख रहे हैं इस वक्त, आपके सैलाब ज़दागान की उन्होंने मदद कर रहे हैं, वो तुर्की, यूएई, यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, अमेरिका, चाइना। तो वो, मतलब मैंने आपसे उस दिन भी बात की थी कि वो स्टेट टू स्टेट अब दे रहे हैं चीज, यानी वो रियासत, यानी पाकिस्तान को दे रहे हैं। तो पाकिस्तान से जो भी आ रहा है वो तो वो मतलब वो मुकम्मल तौर पे उन्होंने अपने आप को डिसएंगेज कर लिया पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट से। ये बात बड़ी अहम है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट से बाहर की तमाम एस्टेब्लिशमेंट्स ने अपने आप को डिसएंगेज कर लिया। इस जुमले को मैं रिपीट कर रहा हूं, जितनी दुनिया की एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट से पहले भी तो इसकी फेवर उसकी फेवर अपने आप को डिसएंगेज करके वो पाकिस्तान की इस वक्त पाकिस्तान की एज अ पाकिस्तान हेल्प कर रहे हैं और अपने आप को जो
पॉलिटिकल टर्मोइल है उसे दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तासुर भी ना जाए कि हमने अगर एड दी है पाकिस्तान को तो वो हमने किसी एक पॉलिटिकल पार्टी, एक गवर्नमेंट को दी है, पाकिस्तान के लोगों को दी है। वो ये खास इंश्योर कर रहे हैं और बड़े साइंटिफिकली इंश्योर कर रहे हैं। उनकी तरफ जो खबरें रिलीज हो रही हैं, उनकी तरफ बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसे करो कि हमारा जिक्र भी ना आए इस मुल्क का कि इसका झुकाव इस तरफ है या उस तरफ है। उनको पता है कि पाकिस्तान के अंदर इस पॉलिटिकल टर्मोइल है और वो पाकिस्तानियों की तो ये बड़ी, इसी तरह से आप स्टोरीज अगर देख लें, चाहे वो वॉल स्ट्रीट जर्नल हो या फॉक्स न्यूज हो या वो BBC हो या वो कोई भी दुनिया भर का सैलाब से रिलेटेड, तो आप देखेंगे कि वो ह्यूमन स्टोरीज को, चाइना इवन आप देखें, इवन इंडिया के अखबार को आप देखें तो वो पाकिस्तान के फ्लड्स को, क्लाइमेट चेंज को, पाकिस्तान की इकोनॉमी को पाकिस्तान डिस्कस कर रही है। पॉलिटिकल टर्मोइल पे ज्यादा बात ही नहीं अब कर रहा और उनको वो मतलब है कि वो देख रहे हैं बस कि पाकिस्तान किस तरह क्या करके आ रहे हैं लोग यहाँ पे और कहाँ से निकलेंगे इससे। ये टर्मोइल फिर डॉलर दोबारा मार्केट में क्यों ऊपर नीचे हो रहा है, कैसे मिफ्ता इस्माइल साहब इस पे बात करते हैं, क्या नहीं करते। मैंने कहा 3-4 दिन के अंदर बहुत क्लियर हो जाएगा क्योंकि मुल्क ऐसे फंस गया ना, जाके ब्लैक होल में तो फंसा ही हुआ है, लेकिन अब जो सूरत हाल है ना उससे 2-4 दिन में निकलना है। और ये वो चीजें हैं जो जिनको तो नहीं पता था, तो वो तो मैं तो कम से कम बहुत क्लैरिटी के साथ कि जब ये निकलेंगे, देखिए बहुत से लोगों ने कहा कि जी आप कैसे कह रहे हैं कि, मैंने भी साल के तौर पे कहा कि सिस्टम न्यूट्रल होने का नुकसान इमरान खान से ज्यादा इनको जो मौजूदा सेटअप को है। और मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि देखें वरना तो जरदारी साहब सदर होते इस वक्त, देखें ना कोई वजूहात हुई है ना, उधर भी मामला नवाज शरीफ साहब वापस आ जाते मुल्क में, मतलब कुछ मामला उधर टिक गए हैं, कुछ मामला इधर अटक गए हैं। उधर जावेद लतीफ साहब कहते हैं कि इमरान खान के पीछे कौन है, नवाज शरीफ साहब का उन्हें 20 अगस्त को लैंड हो जाना था पाकिस्तान, कुछ मसला खराब गड़बड़ हुई है ना, तो वो उधर उनका मसला अटका हुआ है, उधर उनका अटका हुआ है, उधर उनका अटका हुआ है, उधर उनका अटका हुआ है, उधर मईशत अटकी हुई है। अब इमरान खान साहब का मसला भी अटक किया, उधर इमरान खान साहब PDM पे कह रहे हैं ये मेरी लड़ाई करवाना चाह रहे हैं, उधर वो उनकी, तो मतलब ये होने दें। मैंने कहा ज्यादा नहीं क्योंकि चलेगा, इसलिए अपने दिमाग खराब ना करें लोग इस पे। और मैं तो हमेशा कहता हूँ पॉपकॉर्न कहें, आराम से रिलैक्स होकर बैठें, क्योंकि ये पावर गेम या हंगर गेम या इसमें से वो जो नीचे काम कर रहे हैं लोग सैलाब के लिए देखें वो है ना हीरोज इस वक्त। तो बिल्कुल तो वो बिल्कुल है रजाकार, हमारे वॉलंटियर्स बहुत ज्यादा वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, जा रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। और तो ये इससे निकल जाएगा पाकिस्तान को आवाज के बहुत इतना छोटा कमजोर बहुत ही कोई ऐसे मुल्क है कि जी अच्छा उसके अंदर 2-4 बयानात आ गए, जलसे हो गए, चीज हो गई, तो पाकिस्तान की कोई सालमियत खतरे में चली गई। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, खुदा का वास्ता। और इसको जो है ना ज्यादा दिल पे लेने की जरूरत भी नहीं है इस तमाम सूरत हाल को। वो रिलैक्स, सुकून, आराम, चैन से एंजॉय करें। वो जैसे होता है ना कि बस चल रहा है सिलसिला, वो कहीं ना कहीं उसने भी आगे जाके 2-4 दिनों में या तो, क्योंकि इससे ज्यादा तो तलखी बढ़ नहीं सकती ना, तो इससे तो या तो ठंडा हो जाएगा या ये है कि मतलब ठंडा ही होगा और क्या होगा, इससे ब्लैक होल से निकलते हैं तो। लेकिन सिस्टम में कोलैप्स आपको नहीं नजर आ रहा, हर तरफ सिस्टम ब्लॉक हुआ और कहते हैं सिस्टम जाएगा दलील होता हुआ, रुतवा होता हुआ, अजीब सा सिस्टम ये है इस वक्त मुल्क के अंदर। तो ये जा रहा है, अच्छे से गुजरने दें, लेट इट गो, और फिर आगे से देखते हैं 3-4 दिनों के 5 दिनों के बाद हम कहाँ खड़े होते हैं बतौर एक पाकिस्तानी। ठीक है, खैर कोई इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसमें बहुत ज्यादा इसको जो है ना दिल पे लेने की जरूरत है। देखते हैं आगे 4-5 दिनों में क्या होता है, क्या सूरत हाल सामने आती है।